बंधुगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा भारत गर्व के साथ तिरंगा फहरा रहा है। 26 जनवरी का यह दिन मात्र एक अवकाश का दिन नहीं है, बल्कि यह उस गौरवशाली क्षण का प्रतीक है जब हमारा देश स्वतंत्र होने के साथ साथ प्रजातांत्रिक भी बना था। 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ, जिसने हमें एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की पहचान दी। संविधान की महत्ता पर किसी ने खूब कहा है, संविधान हमारा गौरव है, गणतंत्र हमारी पहचान है। इस धरा पर जन्म लेकर हर भारतीय को अभिमान है। साथियों, हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के कठिन परिश्रम के बाद तैयार किया गया था। लेकिन याद रहे, यह केवल पन्नों पर लिखी स्याही नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का दस्तावेज है जो समानता और न्याय चाहते थे। इस संविधान की नींव उन अनगिनत क्रांतिकारियों के बलिदान पर टिकी है जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। आज हम यहाँ खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, वह भगत सिंह के जुनून, सुखदेव और राजगुरु की कुर्बानी, नेताजी के साहस और सरदार पटेल की दूरदर्शिता की ही तो देन है। उन महान आत्माओं के लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज 2026 में भारत दुनिया के नक्शे पर विश्वगुरु के रूप में तेजी से बढ़ रहा है। आज हम केवल जनसंख्या में ही नहीं बढ़े हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था, तकनीक और अंतरिक्ष विज्ञान में भी दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से लेकर सौर मिशन तक भारतीय मेधा का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। लेकिन साथियों, आज हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या केवल तिरंगा फहराना ही काफ़ी है? वास्तव में एक गणतंत्र के रूप में हमारी असली जीत तब होगी जब हम समाज की बुराइयों से लड़ेंगे। हमें जाति पाति के भेदभाव की बेड़ियों को तोड़ना होगा। हमें नारी शक्ति को न केवल सम्मान करना होगा, बल्कि उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का समान अवसर भी देना होगा। जब देश का हर बच्चा शिक्षित होगा और हर हाथ को काम मिलेगा, तभी हमारा गणतंत्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। एकता का संदेश देते हुए मैं कहना चाहूँगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेरे युवा साथियों, आप इस देश के भाग्य विधाता हैं। याद रखिए, हमारे पास यदि मौलिक अधिकार हैं तो हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें, जल का संरक्षण करें और देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझें। देश केवल मिट्टी और सीमाओं से नहीं बनता, देश अपने नागरिकों के चरित्र और उनकी ईमानदारी से बनता है। आइए आज इस पावन भूमि पर खड़े होकर हम यह संकल्प लें कि हम अपने कार्यों से, अपनी मेहनत से और अपने कर्तव्य निष्ठा से भारत को विकसित भारत की ऊंचाई तक ले जाएंगे। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन है तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार मेरे साथ पूरे जोश में कहें, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।